गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था कि विसर्जन ट्यूब क्या होती है। विसर्जन ट्यूब कहो या हिंदी में कहो विसर्जन नलिका, और इसे हमने कहा था कैथोड ट्यूब भी कहते हैं ना। ट्यूब मतलब कि कैथोड नलिका है ना, कैथोड रे। तो बहुत अच्छे से हमने डायग्राम बनाया था पिछली क्लास में। उसमें जो रे निकल रही थी, रे मतलब किरणें निकल रही थी, कहाँ से? कैथोड से। उसे हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब बना के आपको डायग्राम मैंने समझाया था क्या होती है। आज हमें पढ़ना है गुणधर्म, कैथोड किरणों की गुणधर्म। लिखो हेडिंग कैथोड, कैथोड किरणों के गुणधर्म। क्या गुणधर्म होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कैथोड रेज। तो वही हमें आज स्टार्ट करना है और यहाँ से सीखते हुए चलना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं। कैथोड रे की प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, क्या प्रॉपर्टी होती है तो बारी बारी से हम लोग जानेंगे। पहले मैं एक बार फिर से छोटा सा रफ डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास कांच की ट्यूब होती है, नलिका। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? वैक्यूम पंप लगाते हैं। ये हमारे कुछ ऐसी रहती नलिका। ये नलिका हमारी सही नहीं बनी, तो डायग्राम में गलत बना दिया। देखो ऐसे रहता है, ठीक है भाई। ये नलिका हमारी है, इस तरह की हमारी क्या थी? हाँ, ट्यूब थे ना। यहाँ हम लोग इस प्रकार की वायर से इसको कनेक्ट करते थे ना। इधर हमारे पास क्या है? कैथोड है, इधर हमारे पास एनोड है ना। रे इधर से निकल के जा रही थी, इधर की तरफ जा रही थी ना, इधर की तरफ जाते रहे ना। ये प्लस हमारा हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, है ना। जो हमने इसके अंदर गैस लिया था, उच्च वोल्टता की वजह से वो गैस का जो अणु है उसके धनायन निकल करके कैथोड की तरफ गए थे और वहां पर टकरा गए थे, और टकराने के बाद में उसमें से कुछ किरणें निकल रही थी और वो किरणें एनोड की तरफ गमन कर रही थी, फटाफट से ऐसे जा रही थी। तो वो जो रे थी जो कैथोड से निकल के जा रही थी एनोड की तरफ, उसे हमने कहा था कैथोड किरण, कैथोड किरणें, कैथोड रे कहा था। हमें उसी की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी हमें यहाँ पे लिखनी है, पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ से लिखनी है और हमें समझना है कि क्या होता है। जो कैथोड रे निकल रही है वो कैथोड से निकल के एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। लिखो कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर सीधी रेखा में एनोड की ओर गमन करती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। किसकी? कैथोड रेस की। इस बात का ध्यान रखना, क्या कहते हैं, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी देखो, सुनो। अगर हम देखो भाई, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब का मतलब होता है हिंदी में नलिका,
ठीक है ना। इस ट्यूब के अंदर अगर हम वो रख दें, पहिए वाली चक्री रख दें, देखो ऐसे, ये क्या होता है, पहिए वाली चक्री होती है, ठीक है ना। तुमने बचपन में देखा होगा, हाथ में लेकर के और दौड़ते थे ना, तो घूमता था ये, नहीं, ये हमारे पास क्या है, पैडल व्हील है। क्या है ये, पैडल व्हील, समझते हो। अरे छोटी सी चक्री होती थी ना, हवा में लेकर तो भगते थे, तो घूमता था गोल गोल। हाँ, या फिर तुम देखना कभी, पत्ते लेना, पत्ते पत्ते को ना उल्टा तो तोड़ देना इधर से और इधर से, बीच में सीखो घुसा देना और फिर से तोड़ना लेकर के सो करके, है ना। तो उसमें क्या होता था, वो घूमता था पंखड़ी। पंखड़ी घूमती क्यों थी, हवा लगती थी उसके अंदर, तो ऐसे तो घूमती थी वो। तो ये वही है है ना। अच्छा, वो कचरी वगैरह ना आते, बच्चों खाने का आता है पैकेट वगैरह 1-2 रुपए का, उसमें भी निकलता है ये, और फिर लेकर बच्चे उसको ऐसे दौड़ते हैं, तो घूमता है वो हवा में दौड़ने से। नहीं देखा आज तक, अरे देखा होगा, पैडल व्हील हम उसे बोलते हैं। क्या देखा है, हाँ, तो ये वही हमने बीच में रख दिया है, वैज्ञानिकों ने उसको बीच में रख दिया, ट्यूब के बीच में, फिर पास करा इसके अंदर से धारा, तो क्या देखा कि पैडल व्हील जो है वो घूम रही है। क्या हो रही है, इसके अंदर पैडल व्हील रखा, तो पैडल व्हील घूमने लग गया। क्या होने लग गया, इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो रे निकल रही है, ये जो कैथोड से किरणें निकल रही हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ कण है। क्या है, कुछ ना कुछ कण है, यानी कि ये पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। कैथोड रेज किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब पार्टिकल से मिलकर बने हैं, क्यों ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो इसके पंखड़ियां घूम रही है ना, वो पंखड़ी इसलिए घूम रही है कि उसके ऊपर जाकर कुछ टकरा रहा है, इसके ऊपर कुछ जाकर, और वो कण हो सकते हैं, और वो कण के अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। क्या है, गतिज ऊर्जा है। वो गतिज ऊर्जा जाकर के क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पंखड़ी पर, जिससे पंखड़ी घूम रही है, और वो जो कण है जो जाके टकरा रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा है, इसका मतलब द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान है तभी उसमें गतिज ऊर्जा भी है, 12mv² फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैथोड, कैथोड नलिका में किरणों के मध्य, किरणों के मध्य पैडल, पैडल रखने पर, पैडल रखने पर, पैडल घूम, है ना, पैडल घूमती है, घूमती है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है, कि कैथोड किरणें, कैथोड किरणें पार्टिकल यानी कणों से मिलकर, पार्टिकल से मिलकर बनी है, बनी है, ठीक है ना। हाँ, कणों से मिलकर बनी है। कणों में गतिज ऊर्जा, गतिज, गतिज ऊर्जा होती है, कणों में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान होती है, लिख दो, और द्रव्यमान होती है। समझ में आई तुमको बात, ये सिद्ध हो गया कि जो कैथोड रे हैं वो किससे मिलकर बने हैं, हाँ, कैथोड रे बने हैं पार्टिकल से मिलकर, कणों से मिलकर बने हैं। घूम रहा है वो कण, इसी से सिद्ध होता है। इससे समझ आया तुम लोगों को, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लिख लिया, लिखो इसको पेपर से। अब तुमको ये तो पता ही है, हाँ भाई, तुमको ये तो पता ही है कि हमने जो बनाया था एनोड, वो उसमें छेद था ना, उसमें छेद था ना, और उसके पीछे क्या थी, लेप थी। क्या थी इसके पीछे, जिस पर क्या हो रही थी, टकरा रही थी, क्या कर रहे उधर, तो रे टकराने से क्या हो रहा था, इधर प्रतिदीप्त बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, फ्लोरोसेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, उत्पन्न कर रहा था, मतलब चिंगारी सी ना उत्पन्न हो रही थी। वो हरी रंग की थी। कैसी थी वो, हरी रंग की थी, है ना, हरी रंग की थी वो, हरी रंग की थी वो। तो यहाँ पे ना जाकर के टकरा रही थी, तो प्रतिदीप्त,
प्रतिदीप्त उत्पन्न करती थी, है ना। हाँ, तो ये हम भाई कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट लिखो, कैथोड किरणें कैथोड नलिका से टकराने पर हरि प्रतिदीप्त, हाँ, कैथोड नलिका, क्यों? क्योंकि ये इधर एनोड से नहीं टकरा रही थी, ये जो एनोड के पीछे नलिका है उससे टकराती है, ठीक है ना। हाँ, कैथोड किरणें कैथोड नलिका से टकराने पर हरि प्रतिदीप्त, यानी कि हम कह सकते हैं फ्लोरोसेंस, है ना, फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है। समझ में आ गया? ये बात है इसकी अच्छी वाली। 3 प्रॉपर्टी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी लिखो। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें इसका वीडियो भी दिखाऊंगा, है ना, कि कैसे ये काम करती है, कैसे घूमता है, ठीक है ना। अभी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में जब हम इसको रखते हैं नलिका को, तो क्या ये अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, हमें ये पता होना चाहिए ना। इसे कॉपी करो फटाफट से, लिख दिया इसको, आगे आओ, लिखो चौथी प्रॉपर्टी, कैथोड किरणें, ये अगली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, कैथोड किरणें उच्च गलनांक की धातु की सतह से टकराकर क्या करती है? टकराकर एक्स किरणें, यानी एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे करते हैं, वही बनाती है। एक्स किरणें उत्पन्न करती है। समझ में आ गया? मतलब उच्च गलनांक, मतलब ऐसी कोई धातु होती है जिसका गलनांक काफी उच्च होता है, जल्दी से गलता नहीं वो, तो उसकी सतह से अगर टकराएगी तो उत्पन्न करती है क्या चीज? हाँ, एक्स किरणें बनाती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कैथोड रे को या कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे या वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तब देखना क्या ये व्यवहार दर्शाता है, और इस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में भी। एक्सपेरिमेंट क्या था जब, उस टाइम का वीडियो है, थोड़ा समझाने के लिए यूट्यूब पे हम दिखा देंगे आपको। 5वां लिखो, 5वें में हम लोग क्या लिखेंगे कि कैथोड किरणें, लिखो कैथोड किरणें रिजु पथ में, रिजु मतलब क्या होता है? सीधी, रिजु पथ में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विक्षेपित होते हैं। क्या होते हैं? विक्षेपित मतलब विचलित होते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते से। विक्षेपित, ठीक है ना, होते हैं, ध्यान रखना है, विक्षेपित होते हैं। भाई विक्षेपित का मतलब क्या होता है? भटक जाना। आप ऐसे जा रहे थे, ऐसे हो गए, है ना, टकरा गए, या फिर किसी की तरफ मुड़ गए, अपने रिजु पथ में नहीं गए, सीधी नहीं गए। कहा था ना मैंने पहली प्रॉपर्टी में समझाया था कि सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन ये गमन नहीं कर रही थी, ये सीधी की बजाय चुंबकीय क्षेत्र में वो विचलित हो रहा था। देखो, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम विद्युत क्षेत्र में इसको रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में 2 चीज होती है, एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये जो कैथोड रे थी वो धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जा रही थी। अब बताओ धनात्मक प्लेट की तरफ क्यों मुड़ गई होगी? इसका मतलब जो कैथोड किरण है वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना होगा। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक जो कण है उससे मिलकर के बने होंगे, तभी तो प्लस की तरफ मुड़ गए। प्लस वाले नेगेटिव की तरफ मुड़ते हैं हमेशा, प्लस वाले प्लस की तरफ आकर्षित नहीं होते, ध्यान रखना। तो हुआ क्या था
कि तुमको मैं डायग्राम बना के फिर से दिखा रहा हूँ कि ये मान लो हमारे पास ये है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना। मैं सिंपली बना के आपको दिखा रहा हूँ। और ये हमारा कौन था, कैथोड, और ये हमारा था इधर एनोड। ये हमारी ये 11,000 वोल्ट के वो लगा दी सोर्स। अब कैथोड रे इधर से निकल के इधर जा रहा था, है कि नहीं, जा रहा था इधर की तरफ। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर नेगेटिव लगा दी ऊपर से, और यहाँ से क्या लगा दी, पॉजिटिव। ये प्लेट होता है ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तभी तो उसके अंदर धारा बह रही होगी। तो ये सारी किरणें जो सीधी रेखा में जा रही थी, इस सीधी रेखा में ना जा करके कहाँ से ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, सीधी ना जा करके ऐसे मुड़ गई, ऐसे नीचे। ये नीचे प्लस है ना, तो प्लस की तरफ क्यों मुड़ गई, प्लस की तरफ इसीलिए मुड़ गई होगी क्योंकि जो रे है, किरणें हैं, ये छोटे छोटे ऋणावेशित पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, कणों से मिलकर बने होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। और जैसे ही हटाया क्षेत्र वापस जाने लगी सीधी रेखा में, जैसे ही प्लस का लगाया तो सारी प्लस की तरफ मुड़ गई किरणें। इससे पता चल गया कि ये जो किरणें हैं ये ऋणावेशित कणों से मिलकर के बने हैं। तब जाकर के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो किरणें हैं जो निकल के जा रही थी प्लस की तरफ आकर्षित हो रही थी, वो छोटे छोटे नेगेटिव कण हैं, और उसी छोटी एक नेगेटिव पार्टिकल्स को, कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसमें लिखे हैं अब कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत नहीं उसी में आपको लिखना है, विक्षेपित होते हैं के बाद नीचे, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, उपस्थिति में कैथोड किरणें में, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कहां पर बताओ, ऋणात्मक, सॉरी धनावेशित, धनावेशित प्लेट, धनावेशित प्लेट की तरफ, तरफ मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि, क्या लिखेंगे, जिससे सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है भाई, कि जो हमारे कैथोड रे भाई साहब हैं, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ऋणावेशित, ऋणावेशित कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉपी करो जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ। हो गया, बढ़ जाएंगे। अगला गुणधर्म लिखो इसमें, सातवां है ये, है सिक्स्थ है ये, चलो सिक्स प्रॉपर्टी है। अब देखो देखो भाई, ये तो हमें पता लग गया, जो कैथोड रे है क्या हुआ इसमें, कैथोड रे के अंदर जो विद्युत आवेश है उसके परिणाम से हमें लग गया पता कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें ये लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कैथोड किरणों पर स्थित, कैथोड लिखो, कैथोड किरणों पर स्थित, स्थित ऋणावेश का निर्धारण का, स्थित ऋणावेश, ऋणावेश का निर्धारण, निर्धारण करने पर, निर्धारण करने पर ज्ञात हुआ कि, ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ, कि ये जो विद्युत आवेश है, कि ये विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का ज्ञात परिणाम है, ज्ञात मतलब ये जो विद्युत धारा उसमें बह रही थी ना 11,000 वोल्ट की, उसी की वजह से ये निकले हैं सारे के सारे। ये विद्युत आवेश का क्या है, ज्ञात परिणाम है, विद्युत आवेश का
विद्युत आवेश का इसमें ना ये ऐड कर दो, सूक्ष्मतम, विद्युत आवेश का सूक्ष्मतम ज्ञात परिणाम है। मतलब विद्युत आवेश की वजह से ही वो नेगेटिव कण जो है वो निकले हैं। इसीलिए यहां पर हम कह रहे हैं कि कैथोड पर स्थित ऋणावेश का निर्धारण करने पर, जो ऋणावेश कैथोड पर है उसको ध्यान से एक्सपेरिमेंटली देखा समझा गया, तो पता लगा कि जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी ना, उसी धारा की वजह से जो है सूक्ष्मतम कण विद्युत में से निकला था, तो विद्युत आवेश हो गया, है ना। तो विद्युत आवेश का निर्धारण करने पर यह लगा मालूम कि भैया नेगेटिव कण जो है वो विद्युत धारा की वजह से है, ठीक है ना। और इस एकल, फिर हमने क्या कहा, ये जो कण जो है नेगेटिव कण है, इस एकल कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हाँ, तो अतः कैथोड किरण के एकल ऋणावेशित कण को क्या नाम दिया गया बताओ? कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तब इलेक्ट्रॉन की ऐसे खोज हुई थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई थी? डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग ये लिखे ना, इसमें हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे 7th। क्या लिखेंगे? कैथोड किरण से प्रयुक्त कणों की का कणों का आवेश, संख्या अथवा द्रव्यमान पर इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड और गैस की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई इसका कहने का मतलब यह है कि आप चाहे उसमें कोई सा भी गैस ले लो, इलेक्ट्रोड कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी, जो कण वहां से खोजे गए हैं नेगेटिव कण, उसके द्रव्यमान, उसके आवेश, उसकी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, कौन सी गैस यूज कर रहे हो, है ना। कोई फर्क इससे हमारे को पड़ता नहीं ना। कॉपी करो फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो कैथोड रे है, ये प्रकाश की चाल से क्या हो रही थी? प्रवाहित कर रही थी, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? कैथोड रे से, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पर ना एक बात कह सकते हैं, मतलब जो हमने आपको स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें गैस होती है, तो गैस क्या करती है? देखो, कैथोड किरणों से, इसमें एक पॉइंट लिखना मस्त वाली डाल करके तीर लगा के, कैथोड किरणों से गैस के अणु क्या होते हैं? टकराकर आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? तीव्रगामी, जो आयनित हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे गैस के अणु, तो उसमें से जो धनायन है वो जाकर टकराते हैं तेजी से, किससे? कैथोड से। और तीव्रगामी धनायन कैथोड से टकराकर क्या करते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त मतलब समझते हो ना, निर्माण मतलब निकालते हैं, निर्मुक्त करते हैं।
समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो क्या होते हैं, कैथोड की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन ही एनोड की ओर किरण पुंज बनाकर क्या हो रहे थे, आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, हाँ, जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं ना, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये हमारा क्या हुआ, हाँ, अतः सिद्ध होता है कि, यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है भाई, सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन ही परमाणु के मूल कण है। कौन है, सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन ही परमाणु के मूल कण हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। कौन है, हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, मूल घटक है, मूल परमाणु के मूल, इसमें देखो घटक है, मूल घटक हैं। ठीक है ना, यह हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। समझ में आई बात तुम लोगों को। इसके बाद में है प्रोटॉन की डिस्कवरी। किसकी, प्रोटॉन की डिस्कवरी है। ठीक है ना, वहां पर हम लोग बनाएंगे धनायन, इलेक्ट्रॉन की पूसरी, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, प्रोटॉन की खोज होगी ना, प्रोटॉन खोज। कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो अब ना हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ इसमें, देखो ये है वो ट्यूब, है ना, कितना बड़ा, ये कांच की बनी हुई ट्यूब है। ठीक है ना, देखो मैं आपको भी, देखो ये दिख रहा है पूरा, ये है तुम्हारा पूरा एक विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है ना, ये इसमें इधर वैक्यूम लगा रखा है, पाइप निर्वात ना अपना रखता है, दाब कम रखता है इसके अंदर इसकी। ये हमारा कैथोड बना दिया, ये हमारा एनोड बना दिया। ये हमारा वोल्टेज बैटरी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का है, ये नेगेटिव है और वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो ये रहा, अब ये प्लस हो गया, ये बैटरी हो गई हमारी। अब स्विच ऑन होगा जब देखना, तो आपको समझना है, ये रहा प्रेशर ऑफ द ट्यूब 0.001 mmHg, बहुत कम दाब है ये, है ना। ये रहा 10 किलो वोल्ट या फिर 20 किलो वोल्ट, ये वोल्टेज है इसके अंदर। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। ये निकला कैथोड रे, क्या निकल रहा है, देखो दिख रहा है, जब वोल्टेज पास किया एनोड की तरफ जा रहा है, ये गया। अब प्रॉपर्टी देखो उसके, ये रहा सीधी रेखा में जा रहा है ना, बता रहा है सीधी रेखा में जा रहा है। देखो अब समझो ध्यान से, ये रख दिया पहिया, क्या रख दिया, पैडल है, जिससे रे पास हुआ पैडल घूमता है। इससे प्रूफ हो गया कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा है, किसमें, कैथोड रे में। अब गतिज ऊर्जा तो उसके अंदर जो कण है उनको बाहर भी होगा। ये रहा प्लस की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, प्लस की ओर मुड़ गया। इससे सिद्ध हो गया कि जो कैथोड किरणें हैं वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बना है। समझ में आ गया, तो ये था इसका सारा प्रॉपर्टी और कुछ नहीं। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र, देखो नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ गया, विक्षेपित हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि इसके अंदर जो कण है वो नेगेटिव कण ही है। ठीक है ना, उससे मिलकर के हमारा बना है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, हाँ। तो ये था हमारा सारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, है ना, फुल प्रॉपर्टी उसकी, यानी कि गुणधर्म और एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, किसकी, प्रोटॉन की। उसमें जो गोल्डस्टीन भाई साहब हैं, कौन, गोल्डस्टीन,
उसने क्या करा था, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया था, थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज करा उसने? अभी हमने देखा एनोड लिया था, उसमें था छिद्र, था ना छिद्र। अब क्या करेंगे, कैथोड को बना देंगे छिद्र युक्त हम लोग कैथोड को बना देंगे। तो कैथोड के अंदर से क्या होगी, रे पास हो जाएगी, तो कैथोड की ओर क्या होगी, जाएगी रे निकल के। कहां से? एनोड की ओर से। एनोड की तरफ से कैथोड की ओर कौन जाएगा, किरणें जाएगी। तब उसे कहेंगे कैथोड की जगह एनोड किरण क्या बोलेंगे, कैनल रे भी कहते हैं, कैनल किरण भी कहते हैं। और फिर यहां से खोज हुई किसकी, प्रोटॉन की। तो अगली क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। थैंक यू, जय श्री राम।